Good morning, students. Myself Sarvottam Ram. I heartily welcomes you in Alpha Prime classes, a platform which provides you the complete knowledge of physics for class 11th and 12th and of science of class 9th and 10th. स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 11 कंटिन्यू कर रहे हैं. फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. पहले चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था साइंस का, व्हाट डू बाय साइंस. उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट डू बाय फिजिक्स. फिजिक्स का एरा कौन कौन सा रहा, किसमें हमने स्टडी किया. अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स की डिफरेंट थ्योरीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. हालांकि इसमें से कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे 11th एंड 12th में एज अवर फाउंडेशन कोर्स, बाकी की हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ते हैं फिजिक्स का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में. तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपना फिजिक्स. वही फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. कि फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग डील करते हैं किसके बारे में, बेसिक लॉज ऑफ नेचर के बारे में, और नेचुरल फिनोमेना जो हमारे आसपास नेचर के फिनोमेना है उनको डिस्कस करते हैं. अब जो फिजिक्स है वो अभी तक जितनी डिस्कवरी हुई है उसे हमने 5 मेन ब्रांचेस में कैटेगराइज किया हुआ है. हालांकि और भी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे स्टडी होती जा रही है वैसे वैसे ब्रांचेस भी बढ़ती जा रही है. तो पहली कोर जो 5 मेन ब्रांचेस है फिजिक्स की वो है सबसे पहला मैकेनिक्स. मैकेनिक्स भी पहले क्लासिकल पार्ट, दूसरा थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स हो गया, साउंड हो गया, से बहुत सारी थ्योरीज हो जाएंगी. लेकिन हमने जो 11th और 12th में पढ़नी है वो ही मैंने यहाँ पॉइंट आउट की हुई है. तो सबसे पहले थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स के जो मास्टर थे वो थे न्यूटन सर आइजैक न्यूटन. इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी. बेसिकली वो मास्टर थे मैकेनिक्स के बोले जाते हैं. अब क्या है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स डील करती है अबाउट ऑब्जेक्ट्स, या तो वो रेस्ट में हो या वो किस में हो, मोशन में हो, और मोशन में भी एट लो स्पीड. कितनी स्पीड, फिर लो स्पीड से मीन्स क्या है, कितनी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट से कम. कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है. वन इज स्टैटिक्स, सेकंड वन इज डायनामिक्स. डायनामिक्स फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. काइनेमैटिक्स हमारी यूनिट 2 बनेगी जो हम लोग पढ़ेंगे, और काइनेटिक्स हमारी होगी यूनिट 3 जिसमें हम लोग न्यूटन के लॉज हो गए ये पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ये सारे फिनोमेना पढ़ेंगे. अब इसका आगे मैं कंप्लीट डिस्कशन दूंगा जब हम लोग यूनिट 2 स्टार्टिंग करेंगे. नेक्स्ट आएगी हमारी थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स भी हमने 11th में पढ़नी है. हमने 2 थ्योरीज 11th में पढ़नी है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स जो दी थी वो थे निकोलस डी कार्नेट. फिर उसके बाद वर्क किया थॉमस न्यूकोमन ने. उसके बाद वर्क किया जेम्स वॉट वगैरह. इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया, लेकिन बेसिकली जो फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है वो किन्हें बोला जाता है, एनएस कार्नोट को. अब ये है क्या, ये ब्रांच क्या है, ये ब्रांच डील करती है हमारी हीट के बारे में स्टडी करते हैं, टेम्परेचर के बारे में, और हीट जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होती है. हमारी कार के इंजन, बाइक्स के इंजन, एसी हो गए, फ्रिज हो गए, ये सारे के सारे काम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे, जिसमें हम लोग हीट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट आएगी हमारी थर्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये थ्योरी हम लोग 12th में स्टडी करेंगे. 12th में मोस्टली जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है. और इसे जो दिया था वो किसने दिया था, जेसी मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने थ्योरी को डेवलप किया था. हालांकि इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी पे, मैग्नेटिज्म में बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, थॉमस एल्वा एडिसन, फैराडेज हो गए. लेकिन जो इंटर रिलेटेड थ्योरी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या आपस में इंटर रिलेटेड है, तो वो जो थ्योरी डेवलप की थी वो जेसी मैक्सवेल ने की थी. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड देयर इंटर रिलेटेड फिनोमेना. कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कैसे रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिलेटेड है, ये हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. नेक्स्ट आएगा हमारा रिलेटिविटी. रिलेटिविटी बेसिकली एक अनसर्टेन साइंस है, फिजिक्स है. इसे आइंस्टाइन ने डेवलप किया था, आज भी इस पे काम चल रहा है. ये थ्योरेटिकल तो पॉसिबल हो पाई है अभी तक, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत इसका टिपिकल है. डिफरेंट फिनोमेनास के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इसमें. हाँ, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग डील करते हैं किसके बारे में, डिफरेंट फिनोमेनास थ्रू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. के चीज़ों को देखने का हमारा नजरिया क्या है. जैसे सपोज एक ट्रेन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रेन है, ये ट्रेन की ये बर्थ है, इसमें एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा ये बैठा हुआ है. अब मैं आपसे पूछूं कि अब ये वाला जो बंदा है, सपोज यहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस बर्थ में बैठा हूँ, मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा किस में है. अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो नॉर्मली आप आंसर दोगे सर ये रेस्ट में है. हाँ ठीक है, रेस्ट में है. एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, ट्रेन गुजर रही है. अब वो बंदा किस में है,
तो बोलोगे सर मोशन में, लेकिन मैं आपने ये नहीं पूछा कि सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो ये बंदा किस में है, रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन इस बंदे के रेस्पेक्ट में जब देखूंगा तो ट्रेन क्या है, चल रही है, तो ये बंदा भी तो मोशन में है ना। तो ये देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट किस कंडीशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें, रिलेटिविटी में। नेक्स्ट आएगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली मैकेनिक्स ही है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इन्हें डिस्कस करते हैं हम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। और जब वो मोशन में होते हैं और कितने में, इस बहुत हाई स्पीड में, कितनी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। नेक्स्ट थ्योरी आएगी हमारी ऑप्टिक्स, ये भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये दो थ्योरीज हम लोग नहीं पढ़ते 11th और 12th में, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। नेक्स्ट आएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स डील करती है अबाउट स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट को, कि लाइट के जो डिफरेंट फिनोमिनास है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिनास है, बहुत सारे फिनोमिनास है लाइट के, जो हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, ऑप्टिक्स में। अब ये भी दो पार्ट में स्टडी होती है ऑप्टिक्स जो होती है। एक रे ऑप्टिक्स का पार्ट है हमारा, जिसमें हमने 10th में अभी तक पढ़ते आए हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये चारों फिनोमिना किसके, रे ऑप्टिक्स के। और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो न्यूटन ने दिया था, बेसिकली ये क्लासिकल मैकेनिक्स की ही सब ब्रांच है ऑप्टिक्स जो है। और जो वेव ऑप्टिक्स है, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे 12th में जाके, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ये फिनोमिना है किसका, वेव ऑप्टिक्स का, और ये दी थी हाइगन्स ने। तो ये कुछ ब्रांचेस है फिजिक्स की जो हम लोग यहाँ मैंने डिस्क्राइब की हुई है। इसमें हम लोग दो थ्योरीज जो पढ़ेंगे वो 11th में पढ़ेंगे, और ये जो थ्योरी है ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, 12th में। तो अब आगे स्टार्टिंग करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स और आगे फिजिक्स के डिफरेंट फिनोमिना। हम देखेंगे साइंटिफिक थ्योरी क्या है। साइंटिफिक थ्योरी बेसिकली कोई भी नेचुरल फिनोमिना से हमने लॉ बनाना है, तो वहाँ नेचुरल फिनोमिना से लेके लॉ बनने तक जितने भी सारे के सारे प्रोसीजर्स होते हैं वो फुलफिल करने के वो जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो जो प्रोसीजर फॉलो होते हैं, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं क्या, साइंटिफिक थ्योरी। कि कोई भी लॉ बनना है तो उसके पीछे की सारी जो कैलकुलेशन एनालिसिस होती है वो सब किसके अंदर की जाती है, साइंटिफिक थ्योरी के अंदर। अब इसमें बेसिकली हमारे 6 फिनोमिनाज हैं, 6 प्रोसीजर्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी लॉ को बनाने के लिए। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में या नेचुरल फिनोमिना के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले उन्हें माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है, उन्हें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कंडीशन के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, डिफरेंट जगह पे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर उस चीज़ का एक रेप्लिका या एक कॉपिंग की जाती है किसमें, लेबोरेटरी के अंदर, कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट उसे लेबोरेट्रिकल व्यू में देखा जाता है। क्या जो नेचर में वो चीज़ नेचुरल बाहर वो लग रहा है, लेकिन क्या लेबोरेट्रिकल एनवायरनमेंट में वो चीज़ें फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, उसे देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर यहाँ भी फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, फिर एनालिसिस, उसे एनालाइज किया जाता है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज क्वालिटेटिव वे से, दूसरा क्वांटिटेटिव वे से, कि उसे डिफरेंट ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में देखा जाता है, स्मॉलर प्रोस्पेक्ट्स में देखा जाता है, उसे क्वांटिफाई किया जाता है। वो भी अगर वो फुलफिल हो जाता है उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं किस पे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे, दैट इज नोन मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि उसकी प्रैक्टिकल एनालिसिस की जाती है, उसकी कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाला जाता है डिफरेंट कंडीशंस में, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, दूसरे उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। ये सब पार्ट है किसका, मैथमेटिकल मॉडलिंग का। अब यहाँ तक लगभग वह कंप्लीट होने के बाद किया जाता है उसका प्रेडिक्शन, कि उसका रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद कि क्या रिजल्ट हमारे डिफरेंट कंडीशंस में एग्जैक्ट फुलफिल होगा या नहीं होगा, उसके बीच में क्या क्या बेसिकली कांस्टेंट लगेंगे, कि अगर एक एनवायरनमेंट में रिजल्ट फुलफिल नहीं हो तो दूसरे एनवायरनमेंट ले जाने पे क्या हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। वो सारा पार्ट आएगा किसमें, प्रेडिक्शन में, कि उसे वेरियस प्रोस्पेक्ट्स में प्रेडिक्ट किया जाता है क्या वो एग्जैक्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये भी होने के बाद फाइनली उसे वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको वो चीज़ दिखाई जाती है, एक बार उनका व्यू लिया जाता है, और वो भी उस चीज़ को अगर अप्रूव कर देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या, लॉ। अगर ये वेरीफाइड नहीं होता, कुछ कैलकुलेशंस में गलतियां आती हैं, तो फिर हम लोगों को ये अगर प्रूव नहीं हो पाता तो फिर से सारे स्टेप जो होते हैं रिपीट करने पड़ते हैं, ऑब्जर्वेशन से फिर से दोबारा से रिपीटिशन में देखी जाती है कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। तो ऐसे किसी भी नेचुरल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ बनने तक जो सारे स्टेप्स हैं वो यहाँ ये सारे के सारे फुलफिल होते हैं।